तो हमको क्या करना है, ये याद रखना है कि जो भी व्यक्ति पूरे इनडायरेक्ट स्पीच में कह रहा है वो सब्जेक्ट है, वेदर ही इज इन हियर एंड देयर, कहीं पे भी होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी हमें अब एक चीज याद रखनी, तो सब्जेक्ट हमें पता चल गया इनडायरेक्ट में, और ऑब्जेक्ट भी पता चल गया। ठीक, ऑब्जेक्ट कौन है, जिससे बात कही जा रही है, ये बात हमेशा याद रखना। ऑब्जेक्ट कौन है, जिससे बात कही जा रही है। ठीक है, और सब्जेक्ट कौन है, जो कह रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें कुछ पर्सन्स के बारे में हमने बताया था आपको। बेटा पूरी इंग्लिश में हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 ही तरह के पर्सन होते हैं ना। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें ये याद रखना है, जैसा कि हमने बताया फर्स्ट पर्सन जो आपका होगा वो कौन होगा, फर्स्ट पर्सन आई और वी। ठीक, तो जो भी फर्स्ट पर्सन है, ठीक, सेकंड पर्सन कौन है बेटा, यू, और इन तीनों को छोड़कर जितना भी आप देखेंगे वो सब क्या होगा, थर्ड पर्सन। यानी आई वी ये फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और इन तीनों को छोड़कर सब क्या होंगे, थर्ड पर्सन हो जाएंगे। अब आपको ये याद रखना है, जो सेकंड पर्सन है, ठीक है बेटा ध्यान दो, जो सेकंड पर्सन है वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदला जाता है। कैसे, वो हम फिर बता देंगे। ठीक है, क्लियर। जो सेकंड पर्सन है वो किससे बदला जाता है, ऑब्जेक्ट से, हमेशा ये बात याद रखेंगे। और जो फर्स्ट पर्सन है वो किससे बदले जाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। ये बेटा वो कुछ बातें हैं जो जीवन भर आपको आगे भी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी कंपटीशन आप आफ्टर इंटर देंगे, लैंग्वेज का पेपर आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये, इसलिए ध्यान दीजिए, अदरवाइज फिर से ढूंढते हुए आओगे सर कहां है, अभी तो मिल जाएंगे आसानी से। ठीक, तो यहां पर ये बात समझ में आ गई कि फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई वी को हम किससे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट से, और सेकंड पर्सन को किससे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट से। अब हमें क्या करना है, ध्यान दे लो बेटा, अब ध्यान दीजिए जल्दी से। ठीक, कैसे चेंजेस करने हैं यहां पर पहले उनको सीख लें, फिर हम आगे आपको रूल लिखाते जाएंगे कि सेट को किसमें बदलना है, कौन सा कंजक्शन लगाना है। ठीक है, तो वो चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले अब आप एक काम करेंगे कि यहां पर हमको ये देखना है कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है बेटा हमारा, फर्स्ट पर्सन आई और वी। तो हम फर्स्ट पर्सन का पहला सदस्य है आई, इसको ले लेते हैं। और इसके भी परिवार में कुछ लोग होते हैं, आई के परिवार में कौन होगा, मी, और कौन होगा, और कौन होगा, माइन, माई सेल्फ भी होगा। ठीक है, वो चलो लिख देते हैं, माई सेल्फ, माइन भी होता है। इसके आगे कुछ होता है नहीं। ठीक है, एक दो, ठीक है, 1 2 3 4 5, क्लियर हो गए, ये इतने लोग हो गए। तो अब ये सारे के सारे फर्स्ट ही पर्सन कहलाएंगे, और ये किससे बदले जाएंगे, हमारे किससे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। ये सब के सब यहीं से चेंज होंगे, ये बात याद रहनी चाहिए। जब हम इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज करेंगे तो ये सब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस है, इनको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे। एक छोटी सी बात, आप कहे सर वो कैसे, तो कुछ नहीं, तुमको पहले तो ये देखना है यहाँ पर पुरुष जाति है या फिर कोई स्त्री जाति, यानी यहाँ पर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई को ही में बदल देंगे, मी को हिम में बदल देंगे, माई को हिज में, माई सेल्फ को बोलो हिम सेल्फ में, हिम सेल्फ, और माइन को हिज में बदल देंगे। क्लियर है, पक्का, कोई दिक्कत? अगर पूरे सेंटेंस में यहां पर कहीं पे भी क्या लिखा है, यहां पर आई, मी, माई, माई सेल्फ, माइन में से कुछ भी है तो उसको हम किस में बदल देंगे, पुरुष जाति होगा तो आई को ही में, मी को हिम में, माई को हिज में, माई सेल्फ को हिमसेल्फ में, और माइन को हिज में चेंज करेंगे। ठीक है, ओके। और अगर यहाँ स्त्री जाति अगर कोई है तो हम उससे जब परिवर्तित करेंगे तो आई को हम शी में बदलेंगे, मी को हम हर में बदलेंगे, माई को भी हर में बदलेंगे, माई सेल्फ को हर सेल्फ में बदलेंगे। ठीक है, और माइन को किस में बदलेंगे पता है, हर्ष में। कौन सा हर्ष, वो वाला नहीं जो क्लास में पढ़ता है।
ठीक है, हम उसकी बात नहीं, ये हर्ष वाली बात कर रहे हैं। मतलब हर की स्पेलिंग सर गलत लिख रहे हैं, नहीं वो HA वाला नहीं, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई ना सबको, पक्का। अगर मान लो यहाँ पर कुछ भी लिखा हो कि आई एम नॉट टॉकिंग, सॉरी, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट, या फिर आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क फॉर माई सेल्फ, मैं ये काम अपने लिए नहीं कर रहा हूं, तो हमने इधर जिसमें बदलना है, तो आई था, आई को फिर इधर से बदल देंगे, कोई भी सब्जेक्ट था, ही या शी में बदलेगा, और माई सेल्फ किस में बदलेगा, या तो हिमसेल्फ में या फिर हरसेल्फ में। क्लियर हो गई बात ये? क्योंकि बेटा एग्जाम में कैसे भी दिया जा सकता है वो, कोई, क्योंकि पेपर मैं नहीं बनाता, ठीक है। क्लियर हो गई बात ये, कि ये सोचे नहीं सर आपने पेपर बनाना तो थोड़ा इसमें से ये वाला दीजिएगा, ये हम आसानी से बदल सकते हैं, ये नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये प्रोनाउन चेंजेस हैं, क्वाइट डिफिकल्ट है, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट इजी फॉर यू, ठीक है। तो इसमें किसी कुछ लिखना तो नहीं है, ठीक है, साफ सुथरा लिखा हुआ है, उतार लेना जब समझ में आए, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास दूसरा बंदा आ रहा है यहाँ पर, कौन? वी। ये कौन है? फर्स्ट पर्सन। क्योंकि बेटा पर्सन अगर समझ में आ गया ना, तो फिर इधर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी, टेंस चेंज करना है और सेट को चेंज करना, सेंटेंस बनता चला जाएगा, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, ये क्या लिखा है बेटा? वी। वी के परिवार में और भी लोग हैं, कौन कौन? अस, आवर, ठीक, OURS ELVES, सेल्फ्स होता है। जब भी प्लूरल में होता है तो सेल्फ नहीं लगाते, हम सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वी एस आर, आर सेल्फ्स, और आर्स हो जाएगा, एस लगेगा। क्लियर हो गई बात ये? ओके। ये भी फर्स्ट पर्सन है ना, आई और भी फर्स्ट पर्सन थे, इनको भी हम यहाँ के सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के ही अनुसार चेंज करना। अब यहां पर बहुत इजी बात, ध्यान से देखें, क्या अगर यहां पर आपको आई और वी, यानी यहां पे भी फर्स्ट पर्सन ही दिख जाए, अगर हम जब वी से चेंजेस कर रहे हैं या वी के परिवार के किसी भी सदस्य से इसको परिवर्तित कर रहे हैं हम, ठीक है, और यहां पे भी आई वी हो, तो ये कभी नहीं बदलते, ये वी का वी रहता है, एस का एस, आर का आर, आर सिर्फ का आर सिर्फ, और आर्स का आर्स रहता है। क्लियर हो गई बात ये? और इसके अलावा यानी आई और वी को छोड़कर एनी सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन लिविंग, ठीक है, लिविंग होना चाहिए। तो ये वी जो है बेटा हमको दे में बदलना है, ये देम में बदलना है, ये THEIR वाले देयर में बदलना है, और ये themselves में बदलेगा, THEMSELVES themselves, और theirs THEIR S में चेंज होता है। क्लियर हो गई बात ये? क्योंकि बेटा हमने कुछ बुक्स, अभी कुछ बच्चों को, फर्स्ट ईयर की एक लड़की है उसकी, उसमें तो काफी इस टाइप के सेंटेंसेस थे, तो बच्चे इसको परिवर्तित नहीं, बाकी तो बना ले जाते सब कुछ, लेकिन यहां आके फंस जाते, सर आर्स की जगह क्या लगा, फंस गया ना मसला, ठीक है। तो आर्स की जगह या तो अगर यहां आई भी होगा तो चेंज नहीं होगा, और उसका आई वी के अलावा कोई भी लिविंग सब्जेक्ट होगा तो वी को दे में, अस को देम में, आर को देयर में, आरसेल्व्स को और आर्स को देयर्स में बदलते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? नोट करना है तो चुपचाप कर सकते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बेटा आई थिंक यू ऑल गॉट इट वेरी वेल, समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये थे हमारे फर्स्ट पर्सन के चेंजेस, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में ऑलवेज फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी को हम क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, ठीक है। और आई के होने पे मैंने आपको परिवर्तन बताए, वी के होने पे ये परिवर्तन है, ठीक है। और बेटा पूरा कंसंट्रेशन रखकर काम करोगे तो सीख पाओगे, और नहीं रखोगे तो भी सिखा देंगे थोड़ा बहुत। चलिए स्टार्ट। ठीक बेटा, देखो फर्स्ट पर्सन का चेंजेस हो गया ना आपके पास। सेकंड पर्सन का जो चेंजेस है वो भी थोड़ा आसान है, लेकिन अगर थोड़ा सा रटा हुआ हो लोगों को तो उसके लिए छोटी सी चीज हम यहां पर बनाते हैं, ठीक है। प्रोनाउन का चेंजेस के लिए आई, मी, माई, इसके आगे तो आपको पता था माई सेल्फ और माइन, ठीक है। वी, अस, आर, ठीक। यू, क्योंकि अभी हमें इसे परिवर्तन करना है, यू, यू और योर,
और आगे क्या होगा, योर सेल्फ भी। एक चीज और बेटा सुन ले जाए, योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ्स भी होता है। अब कौन सा हम वो कैसे जाने, जब यू का प्रयोग किसी एक व्यक्ति के लिए करते हैं तो हम सेल्फ लगाते हैं, और यू का परिवर्तन अगर हम सबके लिए कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सेल्फ्स। क्योंकि यू, जैसे सपोज दैट, जो कहता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है और जिससे कहा जाता है वो सेकंड पर्सन। तो कभी कभी हम एक व्यक्ति से कहते हैं और कभी कभी हम संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं लॉट्स ऑफ पीपल लाइक यू, ठीक है। तो वहां पर यू को योरसेल्व्स हम बोल सकते हैं। क्लियर हो गई बात ये? तो आगे स्टार्ट करते हैं। यू योर, फिर आएगा दे, देम और देयर। फिर बोलो क्या आएगा, ही, हिम, हिज। फिर शी, हर, महादेव। चलो दे, ठीक है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, और हम इट को भी ले लें, लेकिन अभी डायरेक्ट में आपको इट सिर्फ एनिमल्स के लिए मिल सकता है यहां पर अभी, ठीक है। इट और क्या होगा, एड्स। एक और किसी का भी नेम, अब नेम मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो अगर मेल होगा तो उसके लिए ऑब्जेक्ट हम हिम लेंगे, फीमेल होगा तो हर, और यहां पर हर, हिज और हर, ठीक है। अब हम इसको चेंज करते हैं। क्लियर हो गई बात ये? स्टार्ट करें। देखो बेटा, हमने बोला फर्स्ट पर्सन था आई और वी, वो निकल गया, ठीक है। ये क्या है हमारे, फर्स्ट पर्सन, पूरी इंग्लिश में। क्लियर? फिर अब हमारा सेकंड पर्सन आता है, कौन, यू। अब हम देखते हैं बेटा, सो फॉर एज द सेकंड पर्सन इज कंसर्न, ठीक है, इफ द सेकंड पर्सन हैज गिवन इन द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, हम उसको चेंजेस करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। यानी कि सीधी सी बात, पूरे इनडायरेक्ट में यू हम सिर्फ उससे चेंज करते हैं जिससे बात कही जा रही है। ये बात याद रखेंगे। क्लियर हो गया? यू किससे चेंज होता है, जिससे हम कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड टू मोहन, तो हमें यू किससे बदलना है, राम से कि मोहन से, मोहन से, ठीक है। माई फादर सेड टू मी, तो यू को किससे बदलना, माई फादर या मी से, मी से। क्लियर हो रही बात ये? समझ में आई बात? तो यू और यू के परिवार का कोई भी सदस्य किस चीज से बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट से। तो अब हम वापस से आते हैं और देखते हैं कैसे हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए, यहां पे मान लो लिखा है यू, यहां पे लिखा है योर, अभी हम पहले ले रहे हैं, और यहां पर यू लिखा है। ये यू सब्जेक्ट है, ये यू आपका पजेसिव है, ठीक है, और ये यू ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं। सर हम कैसे पहचानेंगे, शायद अली भाई के मन में बात आ रही है, सर ये वाला यू सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में? बात भी सही है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जाते हो, यानी हमारा सीएम है, ठीक है, उसके ऑफिस में हजारों लाखों लोग काम करते होंगे और कहीं तो डुप्लीकेट भी चल रहा है, ठीक है। अब यूट्यूब वगैरह देखो, देख जाएंगे, लगे ही नहीं रहे कि ये कौन है फेस। तो लेकिन हमें क्या करना है, वहां पे जो सीएम की चेयर है, जो भी व्यक्ति उस पर बैठता है उसी को हम सीएम कहते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट की जगह निर्धारित होती है सेंटेंस में, जब यू वहां पर होगा तो दैट इज सब्जेक्ट, और उसके अलावा सब्जेक्ट सेंटेंस में कुछ और है और यू आ रहा है तो ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझने के लिए, जैसे आई एम कॉलिंग यू, तो यहां सब्जेक्ट क्या है, आई। कैसे, यानी जो भी द पर्सन द थिंग विच इज वर्किंग इन अ सेंटेंस। डूअर, कौन काम कर रहा है, आई, मैं बुला रहा हूं ना, आई एम कॉलिंग यू, तो आई क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, और यू यहां पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, आसानी से। लेकिन यू आर कॉलिंग मी, तो यहां पर यू क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये काम कर रहा है। अगर यू काम नहीं कर रहा तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात ये? तो ये पहचानने का आपके लिए छोटा सा एक तरीका था। चलिए, अब अगर आप सब्जेक्ट के यू को इससे बदलते हैं, यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं यहां पर लिखा है हिम, क्या लिखा है, और यहां पर सेंटेंस में यू, योर या यू में से कुछ भी आया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हमको क्या करना है, यू, अगर हम सब्जेक्ट बना रहे हैं तो यू को हिम से बदलेंगे। तो अब हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो यहां पर देखो यू है, इसको किससे बदला आपने, हिम से। क्या बन गया इसकी सब्जेक्ट वाली लाइन में, ही बन गया, या है ना भाई। देखो यू को हम हिम से बदल रहे थे,
तो यू को पकड़ो, सब्जेक्ट वाले यू को, क्योंकि हमको सब्जेक्ट लाना है यहाँ पे, ठीक है। तो यू को हमने किससे बदलना है? हिम से। तो क्या बन गया? ही। अगर यू को हम हर से बदलते, अगर यू को हम देम से बदलते, अगर यू को हम अस से बदलते और यू को मी से बदलते, ये याद रखना, क्योंकि जो भी इंटेरोगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस आते हैं उसमें यू ज्यादातर आ जाता है। क्लियर हो गई बात? ये आगे स्टार्ट करें। फिर हम आते हैं यहां योर पे। बहुत ही इजी। योर भी किससे बदलेगा? क्यों? क्योंकि ये भी सेकंड पर्सन की ही फैमिली से आता है, और सेकंड पर्सन का जो भी व्यक्ति है वो किससे चेंज किया जाएगा? ऑब्जेक्ट से। तो यहां पर यू तो बदल गया, अब क्या आ रहा है? योर आ रहा है। तो यहां योर ढूंढो कहां है? ये ना। अब जो भी ऑब्जेक्ट होगा उससे बदल दो। यहां कौन है? हिम। तो इसकी लाइन में देखो क्या बनेगा? कहो सर यहां तो आप ही बना रहे थे, लेकिन बेटा वो सब्जेक्ट वाले से कर रहे थे तो इसकी लाइन में देखना है, और पजेसिव से कर रहे हैं तो हम इसकी लाइन में देखेंगे हिम से। बदल तो हिम से ही रहना दोनों को। यहां पर हिम लिखा है बेटा हमने, हिम, ठीक। और यहां पर हमने एक तरफ यू लिखा हुआ, एक तरफ हमने योर लिखा हुआ है। अब हम पहले यू से हिम को बदल दें, तो यू को हिम से बदलेंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस ही आ रहा है। योर से बदलेंगे तो यानी हिम का ऑब्जेक्टिव पजेसिव केस क्या आ रहा है? यही है तरीका। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक। क्योंकि बेटा इनडायरेक्ट पूरा इसी में है। ये अगर एक बार, अब इसके बाद थोड़ा सा और, उसके बाद आपको इसके रूल्स मिलने लगेंगे, आप फटाफट बना सकते हो, ठीक है। और टेंसेस अभी बता देंगे इसको, कौन सा टेंस किसमें चेंज करना है। क्लियर हो गया ये? अब देखो, तो यहां पर यू सब्जेक्टिव केस वाला, योर पजेसिव केस, और अब ये यू आ रहा है, ये कौन सा केस है? बहुत आसान, इसको समझना बहुत ही आसान। कैसे? ये यू ऑब्जेक्ट का है ना। अच्छा, पहचान तो लोगे ना कि ये ऑब्जेक्ट वाला है या सब्जेक्ट वाला है? पक्का ना? पहचान लेंगे? दिव्यम पहचान सकते हैं ना? ठीक। तो बेटा अगर ये ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसको भी हम कहां से बदलेंगे? हिम से। क्यों? क्योंकि यू के परिवार का कोई भी सदस्य रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से ही चेंज किया जाता है। तो ये यू का ऑब्जेक्टिव केस है, और कहां से बदल ले? हिम से। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है ना ये भी। तो यू की जगह इसको रख देंगे, हिम को। सब सेंटेंस होगा हिम। अगर यहां हर होता तो ऑब्जेक्ट वाली यू से बदल लेते, तो हर को हर रख देते। अगर यहां यू था और यहां किसी का नेम लिखा था तो उसके अकॉर्डिंग हम हिम और हर रखते, ये याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज पूछते हैं, यहां पर यू है और यहां पर देम है, तो अब हम क्या रखेंगे? देम। यानी अगर ऑब्जेक्ट वाला यू है, जिस भी ऑब्जेक्ट से वो बदल रहा वही ऑब्जेक्ट उसकी जगह चला जाएगा। गॉट इट? क्लियर? ठीक। तो हमें क्या करना है कि जो भी ऑब्जेक्टिव केस वाला यू है उसको जिस भी ऑब्जेक्ट से बदलते वो यू अपनी जगह छोड़ देता है और उसको वहां पर बुला लेता है। लेकिन अगर किसी का नाम है तो उसकी जगह अकॉर्डिंग टू जेंडर हिम और हर का यूज करेंगे। क्लियर है? पीपल है, पीपल के लिए क्या लगाएंगे? देम, प्लूरल फॉर्म। क्लियर है? तो इसको भी रफ करते हैं थोड़ा। अब बारी आती बेटा हमारे कौन से पर्सन की? थर्ड पर्सन। कौन कौन से इसमें? थर्ड पर्सन, दे, ही, शी, इट, देम, यही है ना? ठीक। फिर क्या होगा? यहां पर ध्यान दो बेटा, ये सब थर्ड पर्सन है ना, ये कभी भी आएंगे इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ये कभी भी आएंगे हम इसको चेंज नहीं करेंगे। यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये ऑलरेडी मिल रहा है तो नहीं परिवर्तित किए जाते। तो अब हम एक चीज जान सकते हैं, तो अब हमें एक चीज देखनी है बेटा, सुनिए कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के, यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब लिख रहे हैं और ये रिपोर्टेड स्पीच है। फर्स्ट पर्सन हमें किससे चेंज करना है? रिपोर्टिंग वर्ब के, बोलो, सब्जेक्ट से। ठीक। और फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई और वी। सेकेंड पर्सन किससे बदलेगा? ऑब्जेक्ट से। सेकेंड पर्सन कौन होता है बेटा? यू। इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलना है हमें, और यहां पर इसको सब्जेक्ट से हमें कोई भी चेंजेस सब्जेक्ट नहीं बदलना। ठीक। फिर उसके बाद थर्ड पर्सन में कौन है? थर्ड पर्सन सबको पता होने चाहिए, इन दोनों को छोड़ दें, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन को, तो बाकी सब थर्ड पर्सन। तो इसका परिवर्तन ना हम ऑब्जेक्ट से करेंगे और ना ही हम ये याद रखो। तो फिर क्या करेंगे? जो है उसी को लिखेंगे। ये थोड़ा ही ना है सर ने कहा परिवर्तन नहीं करना,
तो इसी के आगे लिख दिया राम सेड टू मोहन, आगे डैड, उसके बाद नो चेंज। ये नहीं लिख के आना, ठीक है। चलिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। आगे बढ़ जाएं अब हम। अब बेटा स्टार्ट होते हैं कुछ यू नो टेंसेस के परिवर्तन इनडायरेक्ट में, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच के टेंसेस परिवर्तन के लिए हमें दो बातें याद रखनी है। पहला तो हमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, डू, डज, डिड, विल, शैल, ठीक। फिर क्या आएगा बेटा? इज, एम, आर, ठीक है। वॉज एंड वर। फिर क्या आएगा? विल बी, शैल बी। बेटा थोड़ी सी और खिचड़ी नहीं पकाएंगे, पैसिव और एक्टिव के टेंसेस का चार्ट बिल्कुल अलग है, ठीक है। हैज एंड हैव, फिर हैड, विल, हैव और shall have, फिर has been, have been, फिर had been, फिर will have been और shall have been, shall have been। बेटा देखो इनडायरेक्ट चेंजेस के लिए देखो पैसिव और एक्टिव और इनडायरेक्ट में थोड़ा सा हमको बस जरा सा परिवर्तन करना है। बेटा सीखोगे तो हमेशा काम आएगा, याद करोगे तो कुछ समय में ही भूल जाओगे, ये बात याद रखना, ठीक है। लाइफ में बहुत सा काम आगे करना है, जाकर हर जगह रटकर नहीं चल सकते। जो आज आप लोगों की आदत है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हम देखते हैं रटने में बिलीव करते हैं बहुत से, ठीक है। तो रटना नहीं है, रटोगे तो 110% मेन जगह जाकर भूल जाओगे, जहां पे लिखने की बारी आएगी वहां भूल जाओगे। लेकिन अगर समझ के जाओगे तो भले इट विल टेक सम मोर टाइम, लेकिन आपको हमेशा काम आएगी वो चीजें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो इनडायरेक्ट के लिए हमें ये करना है कि ये जितने टेंस है अपने पड़ोस वाले में शिफ्ट हो जाएंगे। याद रखो ये वाले जितने भी हैं वो इधर आ जाएंगे। अब कोई कहेगा सर ये फिर इधर आ जाएंगे, लोग बाहर हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना, ये टेक्निक होता तो फिर कब का सीख। चलो ध्यान दो, इसको ये वाला इधर, ये इधर, ये इधर, यानी एरो हमें इधर रखना। बेटा सुनते चलो, ठीक है। देखो बेटा डू डस किस में चेंज होगा, ठीक है। फिर इज एम आर किस में चेंज होगा, वॉज वर में, हैज हैड और हैव बीन हैव बीन में। क्लियर है, यानी जब भी रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, डू डस दिया जाएगा तो आप उसे डिड में बदलेंगे। लेकिन बेटा तब जब नॉट होगा, ये बात हमेशा याद रखना। आगे नॉट नहीं होगा तो हमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, यानी तब हम डू डस को डिड में चेंज नहीं करते। यानी जब डू डस को हम डिड में बदलते हैं, लेकिन नॉट होगा तो ही बदलेंगे, और नहीं होगा तो डू डस को हम डिड में नहीं बदलेंगे, बल्कि क्या करेंगे, डू डस को छुट्टी पे भेज देंगे, उसकी जगह हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गई बात ये। इज एम आर किस में चेंज करेंगे, हैज हैड और हैज बीन हैव बीन को, तो ये तैयार हो गया। यानी सीधी सी बात, इंडेफिनिट इंडेफिनिट में चेंज हो गया, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस में चेंज हो गया, परफेक्ट परफेक्ट में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। क्लियर है, यानी जितने प्रेजेंट के होते हैं वो सब अपने पास्ट में चले जाते हैं। क्लियर, अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो पास्ट के इंडेफिनिट में चला गया, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में चला गया, और प्रेजेंट का परफेक्ट है पास्ट के परफेक्ट में, और फ्यूचर का परफेक्ट है तो फ्यूचर के परफेक्ट में। क्लियर हो गई बात ये। तो हमने यहां पर ये देखा, एक तरफ आप लोग अभी नहीं, घर पे बैठ के बनाना, यहां पर डायरेक्ट स्पीच और यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच लिख लेंगे। अब कौन सा किसमें चेंज होता है, इधर हमने सारे ये वाले उतार लिए और किसमें बदल लिया, इधर, ठीक है। अब इनकी 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 बारी होती है, पहले को तीसरे में, दूसरे को चौथे में, याद रहेगा। फर्स्ट थर्ड में, सेकेंड फोर्थ में,
और बाकी के दो नो चेंज। यानी ये कूद कर इसमें आएगा, ये कूद कर इसमें आएगा, ये बाहर गिर गया और ये भी बाहर गिर गया, किसी में चेंज नहीं होगा। यानी अब हम पूछ सकते हैं ना फिर, ठीक है। तो डिड को किस में चेंज करेंगे? एक बात याद रखो, जब पूरे इनडायरेक्ट स्पीच में, हम एक दो सेंटेंस की बात नहीं कर रहे, पूरे इनडायरेक्ट स्पीच में जो डिड जब भी आएगा तो हम उसे हेड में बदलेंगे और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और यहां पर हेड के साथ। ये गलतियां हम बच्चे कर जाते हैं, जो कि अभी हमने लेटेस्ट कुछ टेस्ट में हमने देखी थी गलतियां, ठीक है। तो क्या करना है, डिड को हेड में, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी उसको थर्ड में। बाकी जितने भी हैं इनमें कोई भी वर्ब के परिवर्तन नहीं होते, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलती है। क्लियर हो गया? ये नहीं कि सर आप कोई पूछे सर ये बताइए कि उसमें इज एम आर आ रहा था तो क्या वसवर्ग के साथ फॉर्म बदलेंगे? नहीं बदलना, कुछ नहीं करना, सिर्फ डिड जब हेड में आएगा तो ही फॉर्म चेंज होगी, अदरवाइज पूरे इनडायरेक्ट में कोई फॉर्म नहीं चेंज करते। क्लियर हो गई बात ये? और या तो तब जब डू डस दिया गया हो, नॉट ना दिया गया हो, तो डिड की जगह हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं हम। अब बारी आती है इनकी हमारी, ठीक है। इसमें जहां जहां विल है, विल को हम किस में बदल देंगे? वुड, WOULD, और शैल को SHOULD, शुड में, हर जगह। तो विल का, शैल का, विल बी का, वुड बी, शैल बी का। अब यहां पर बच्चे गलती कर जाते हैं, इधर देख लें, विल को तो वुड में बदलते हैं लेकिन यहां हैव को भी हेड में बदल देते हैं, ये गलती हो गई। बेटा ये हेल्पिंग वर्ब पूरी एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो इसको ये नहीं, यहां पे परिवर्तन हो गया तो हम यहां नहीं कर सकते, ठीक है। तो विल हैव को वुड हैव में बदलेंगे, वुड हैड में नहीं बदलेंगे, ठीक। शैल हैव को किस में बदलेंगे? शुड हैव या शुड हैड में, शुड हैव में, ओके। विल हैव बीन है तो वुड हैव बीन, और शैल हैव बीन है तो शुड हैव बीन। गॉट इट? तो एक बार हम फिर से पूछ लेते हैं ताकि पूरी तरह से याद हो जाए आपको, ठीक। क्योंकि बेटा देखो ये ऐसे ही घर पर आपको पढ़ना होगा पूरे यानी ना यहाँ आपके दिमाग में इतने समय मोबाइल का कोई वीडियो गूंज रहा होगा, ना घर की कोई टेंशन दिख रही होगी, ना कहीं, सिर्फ आपको एक ही चीज समझ में आ रही जो बताई जा रही। तो जब दिमाग को खाली करके मेन पॉइंट्स आप डालोगे तब तो वो बैठेगा, ठीक है। तो स्टार्ट फिर से देख लेते हैं जल्दी जल्दी। Do does, did, is am are, was were, has been have been, did को had, was were को had been, will shall को और would be should be को, और ये क्या would उत्तर है, ठीक। would be, should be, और will have shall have को would have, और will have been shall have been को, और इसके अलावा 3-4 बाहर के लोग हैं यहाँ पर, कैन को, मे को, ठीक। अभी क्या होता है, एक गलती और बता दे जो आप लोग कर जाते हो, पैसिव वॉइस आ रहा है, जब वहां कैन वाले सेंटेंस होते हैं बच्चे कुड लिख देते हैं, कैन को सर ने बताया था और फिर आके हमसे लड़ेंगे, सर आप ही तो कहा था कैन को कुड में बदलते हैं। तो बेटा दैट टाइम आई डिड नॉट हैव गॉट एनी रिकॉर्डिंग, लेकिन आज है मेरे पास कि मैंने नहीं कहा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, कैन को कुड इनडायरेक्ट में बदला जाता है, ठीक है। और मे को माइट, शैल को शुड, विल को वुड, ये चीजें इसकी। लेकिन एक गलती और जो हमने आपकी पकड़ी, जब आप कैन को कुड में बदलते हैं तो आप वर्ब की फॉर्म भी बदल देते हैं, नहीं करना, कतई ही नहीं करना। चाहे मे लगे या माइट फर्स्ट फॉर्म, कैन लगे या कुड फर्स्ट फॉर्म, शैल लगे शुड फर्स्ट फॉर्म, विल लगे वुड फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो गई बात? तो ये तैयार हो गया होगा, उम्मीद करते हैं पूरी, ठीक है। राज स्टॉप कि कहां पर क्या चीज होगी, तो हम सेड को किसमें, सेड टू में कब बदलेंगे, आस्क्ड में कब बदलेंगे, ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड में कब बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड में कब बदलेंगे, ये चीजें यहां याद हो जानी चाहिए, क्योंकि यही तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है बनाते समय, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो फर्स्ट पहले हमें ये सेड को बता रहे हैं, अभी हम सेज वाले सेंटेंस नहीं बता रहे हैं, सेड वाले। सेड बेटा जब भी, एक छोटा सा फिर से सुन लीजिए, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, तो रिपोर्टेड स्पीच ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू पास्ट, ये बात याद रखना। तो ये जो परिवर्तन बता रहे हैं सिर्फ सेड के लिए है और सेड टू के लिए है। चलो ध्यान दो, पहला रूल नंबर 1, ठीक। क्या, इफ
द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टेड विद द सब्जेक्ट, क्या कहा, इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टेड विद सब्जेक्ट एनी, कोई भी सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा होगा, तो यहां पर आए हुए सेड और सेड टू में क्या परिवर्तन होंगे, सेड का सेड ही रहेगा और सेड टू टोल्ड। ये बात याद रखनी है, याद रखेंगे ना, क्या कहा, अगर इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टेड विद सब्जेक्ट देन सेड में रहेगा, सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, याद हो गया। एंड कंजक्शन, जो कंजक्शन वर्ड रहेगा वो डेट रहेगा। एक फार्मूला यहां से, हमेशा कंजक्शन के बाद आपको सब्जेक्ट लाना है, देन हेल्पिंग वर्ब लाना है, देन वर्ब लाना है, उसके बाद जो भी करना हो कर सकते, ठीक है, क्लियर। कंजक्शन क्या आएगा, डेट, और कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा, यानी यहां से सीक्वेंस कभी नहीं चेंज होना है, पूरे इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी टेंस में होगा, ये फार्मूला ही फॉलो करना है स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो सेड और सेड को सेड में, सेड टू को टोल्ड में, कंजक्शन यहां पर डेट ही लेंगे, क्यों, क्योंकि जब भी रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो कंजक्शन हम डेट का ही प्रयोग करते हैं। अभी सही है, और अब एक और टी टेढ़ा जा रहा है, अभी बेटा डिजाइन बना लेते हैं, चलो यहां तक आ गया। कंजक्शन क्या लेते हैं, डेट, आगे स्टार्ट करें। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किसी भी हेल्पिंग वर्ब से हो और द क्वेश्चन मार्क शुड बी लास्ट, द मेन पॉइंट, इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टेड विद एनी हेल्पिंग वर्ब and the question mark is also given in last, ठीक है, तो it means ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। यहां पर दोनों ही कंडीशन में सेड और सेड टू दोनों को आस्क्ड में चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, अरे बेटा आस्क्ड ना कह के के साइलेंट मार दो, आस्क्ड में परिवर्तित करते हैं, किसमें करते हैं, आस्क्ड, एक तो चुप्पे छुट्टी पे भेज दो, अभी सही टेंस होगा, ठीक है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किसमें चेंज हो रही है, यानी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टेड विद एनी हेल्पिंग वर्ब, तो हम सेड और सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में, और जो कंजक्शन होगा वो यहां पर इफ या वेदर, WHETHER और WEATHER मतलब मौसम, इसका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, गलतियां हो जाती हैं, तो इफ या वेदर एज अ कंजक्शन वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गई मीनिंग। और इसकी मीनिंग यहां पर जब आएगी तो वो आएगी की क्या, इस कंजक्शन की, क्लियर हो गई बात ये। इफ या वेदर की मीनिंग एज अ कंजक्शन हम की क्या यूज करेंगे यहां पर, ठीक है, तो यहां तक भी सब और फार्मूला यही फॉलो किया जाएगा, यानी कंजक्शन इफ या वेदर रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कोई भी है, लेकिन वर्ब में परिवर्तन सिर्फ तब होगा जब यहां डेड की जगह हेड आ जाए, और तब उसको हम थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, ठीक, ये भी तैयार हो गया। अब हमारी बारी आती है, अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किसी भी क्वेश्चन वर्ड से हो जाए, ठीक, तो जब क्वेश्चन वर्ड से होगा स्टार्ट ये, तब भी यहां सेड और सेड टू को हम आस्क्ड में ही बदलेंगे, क्लियर हो गया। इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टेड विद एनी क्वेश्चन वर्ड एंड द क्वेश्चन मार्क इज गिवन इन लास्ट, ठीक, तो हमें क्या करना है, सेड एंड सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना है, और कंजक्शन वर्ड जो होगा वही क्वेश्चन वर्ड यहां लाकर हम रखेंगे एज अ कंजक्शन। लेकिन गलतियां बच्चे क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब मिलता है, लेकिन जब ये क्वेश्चन वर्ड को हम कंजक्शन बना देंगे तो कंजक्शन के बाद क्या आता है, फिर ये बात याद रखनी है कि अगर यहां पर आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन जब आप इसको इधर लाओगे तो ये क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन बन लिया है, इसलिए इसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्लियर। और क्वेश्चन मार्क हर हाल में सॉल्विंग के दरमियान हटा देना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क को पुट नहीं करना, क्लियर हो गई बात ये। आगे स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं, इफ the reported speech started with any first form of the verb, अगर रिपोर्टेड स्पीच वर्ब की किसी भी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, जैसे माय फादर सेड टू मी लर्न योर वर्क,
कंप्लीट योर टास्क, कम एंड सिट, स्टैंड अप, बहुत सारे सेंटेंस हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर हम दूसरी भाषा में कहें, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस और उसकी पहचान हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होते हैं। क्लियर हो गई बात ये? तो अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है, यानी कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर सेड और सेड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड एंड कमांडेड में से किसी एक में चेंज करते हैं। कब? जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। क्या कहा? इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टेड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन वी विल चेंज सेड एंड सेड टू इनटू ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड एंड एडवाइज्ड। इसमें चेंज करते हैं और कंजक्शन के रूप में हम टू का यूज करते हैं। और बेटा फिर हम दूसरी भाषा में कहें, ये आपको इसलिए कंजक्शन के रूप में बता रहे हैं क्योंकि आप उस लेवल में चल रहे हो, ठीक। लेकिन हम सीधे से कहें कि रिपोर्टेड स्पीच को हम इंफिनिटिव बना देते हैं। इंफिनिटिव का मतलब ही ये होता है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर लेने से ही सेंटेंस इंफिनिटिव बन जाता है। लेकिन हम आपकी भाषा में कहेंगे कि टू एज अ कंजक्शन रखना, यहां सेंटेंस में सब्जेक्ट मिलेगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी नहीं, जो वर्ब होगी वो यहीं लिया ना, और टू के बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? फर्स्ट। आगे का सेंटेंस बना, या फिर यहां पे टू लगा लेना, बात वही है ना। यानी यहां ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, कमांडेड का यूज करेंगे, टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देंगे और जो भी चेंजेस हैं आगे वो करेंगे। क्लियर हो गया? फिर अब कोई किसी, अब बोलेंगे सर कहां किसको यूज कर रहे हैं? अगर कोई छोटा किसी बड़े से कह रहा है तो वो रिक्वेस्ट करेगा, बड़ा किसी छोटे से कह रहा है तो वो ऑर्डर और एडवाइस। पिताजी आपसे ऑर्डर भी देते हैं और एडवाइस भी, दो चीजें दे सकते हैं, ठीक है। और जब दो बराबर वाले लोग हों, जैसे अली सेड टू वैभव, तो सर अभी क्या होगा, तो ये ऑर्डर भी दे सकते हैं, नहीं ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ये एक दूसरे से जब भी बात करेंगे तो रिक्वेस्टिंग फॉर्म में करेंगे। फिर कमांडेड का यूज तब करेंगे जब कहने वाला कोई व्यक्ति पुलिस, मिलिट्री इत्यादि से संबंधित हो। द जनरल सेड टू हिज सोल्जर्स, तो कमांडेड, द जनरल कमांडेड हिज सोल्जर्स हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? और टू से इसको जोड़ दिया जाएगा। अब नेक्स्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग डोंट से हो जाए, किससे हो जाए बेटा? ध्यान देखना, सेंटेंस मिलते ही है, डोंट से या फिर डू नॉट, एक ही चीज है, ठीक है। लेकिन अब आप घबरा जाओगे, जैसे डू आया तो आपको लगेगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, आप सेंटेंस गलत कर जाओगे। आपको ये देखना है कि लास्ट में फुल स्टॉप है या नहीं। लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप है या नहीं। अगर ये इंट्रोगेटिव होगा तो क्वेश्चन मार्क होगा। अब वैसे ही समझ, बहुत से सेंटेंस डोंट से भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा तो फिर वही इंटरोगेटिव, आज में बदलेगा, ठीक है। डू नॉट है तो डिड नॉट में बदल जाएगा, कंजक्शन इफ या वेदर आएगा, वो वैसे ही चेंज करना हम लोगों को, ठीक है। यहां पे क्या करना हमें? अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा किससे स्टार्ट हो रहा? डोंट से, तो हमें यहां पर हम दो तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। आप में तो बिगिन और एंड में आते हैं, बिगिन विद में ही मिलेगा, तो आपको बता दिया जाएगा क्या करना है। तो हमें क्या करना है? पहला तो काम ये होगा कि हम डोंट या डू नॉट को अगर इधर दिया गया है तो यहां सेड और सेड टू दोनों को ही फॉरबेड में बदल सकते हैं। फॉरबेड, ये बेटा फॉरबिड की सेकंड फॉर्म है। फॉरबेड मींस मना करना। क्या होता है? मना करना। डोंट की मीनिंग भी मना करना है, तो इसकी मीनिंग इसमें आ गई, इसलिए डोंट का काम खत्म हो जाएगा। और उधर हमको क्या करना है? टू लगा के सेंटेंस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करना है, डोंट हटाकर। पहला क्लियर हो गया? ठीक। जैसे माय फादर सेड टू मी डोंट प्ले हियर, तो माय फादर सेड टू मी, तो क्या होगा? माय फादर फॉरबेड मी, ठीक, टू प्ले हियर, डोंट हट गया, हियर का टू प्ले हियर। कोई दिक्कत? स्टार्ट। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? अगर आपने कहा जाए यूज फॉरबेड या माय फादर फॉरबेड से सेंटेंस बिगिन करो, तब तो ये यूज करेंगे, ठीक। नहीं तो यहां पर आपको एडवाइज्ड और ऑर्डर भी मिलता है।
वो कहने वाले की पोस्ट पर भी निर्भर करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हम दो, मान लो मैंने किसी से कहा बेटा डोंट डू दिस, तो एक तरह से मना करना हो गया। यही चीज थोड़ा हम टोन बदल के कहें तो ये ऑर्डर भी हो गया, नहीं करना नहीं अब, तो ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। क्लियर है? तो यहां पर एडवाइस और ऑर्डर भी आएगा, लेकिन जब वो आपने दिया जाएगा माय फादर एडवाइज्ड से बिगिन करो या माय फादर ऑर्डर्ड से बिगिन करो, तो हमें क्या करना है? उधर डू नॉट तो हटेगा, लेकिन इसकी जगह नॉट टू का यूज करना और फिर यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जोड़कर आगे सेंटेंस बना देना है। क्लियर हो रही बात? ये हो गया डोंट फॉरगेट करो। क्लियर है? आगे अब देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी लेट से बिगिन होती है, किससे? लेट। ठीक, देख ले बेटा, एक दिन में अगर आपके लिए पढ़ना बहुत दिक्कत है तो शायद मेरे लिए पढ़ाना भी होगा। दोनों ही, आप बैठे हो, सिर्फ इधर उधर ध्यान भी दे सकते हो, और टीचर इज स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ यू कंटिन्यूअसली इज स्पीकिंग। कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा मेहनत टीचर पे है, तो बी रिस्पेक्ट एंड आगे स्टार्ट करते हैं। तो लेट अगर दिया गया है और लेट के बाद सेंटेंस में मी आता है, तो आपको बिगिन के लिए आएगा रिक्वेस्टेड से, यानी माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, या जो भी दिया गया हो सेंटेंस में। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में लेट मी होगा तो सेड और सेड टू हमेशा रिक्वेस्टेड में ही आएगा। ठीक है, किस में आएगा? रिक्वेस्टेड में आएगा। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक, इधर आ गया। और लेट से पहले हम टू लगाएंगे, यानी लेट जाएगा नहीं, लेट से पहले लगाने मतलब टू लेट का यूज हो जाएगा। फिर ये क्या है? मी। कौन सा पर्सन? फर्स्ट। डालो सब्जेक्ट के पास बेटा, वो रटना पड़ेगा जिससे पहले, क्योंकि वही काम आएगा। मी कौन सा पर्सन है? अब अगर यहां मान लीजिए राज लिखा है, अब ये पूछा राज कौन? अगर यहां राज लिखा है तो मी को राज से बदलेंगे हिम। ठीक है, क्लियर? किसी कोई दिक्कत? और अगर यहां पर अंकिता लिखा है तो मी को अंकिता से बदलेंगे हाय। ठीक है, कौन सा शी क्यों नहीं यूज किया और ही क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि बेटा ये ऑब्जेक्टिव केस है और जिससे बदलने उसका ऑब्जेक्टिव केस यहां आएगा। क्लियर हो गई बात? ये समझ में आ रही बात सभी को? तो यहां पर ये हो गया और बाकी सेंटेंस जैसा है। ठीक है, फिर अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हमारी लेट अस से हो जाए, किससे हो जाए? लेट अस। लेट अस से हो जाए, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हमारी लेट अस से हो जाए, तो हमें क्या करना है? लेट अस से शुरू होने पर, लेट अस से शुरू हो तो यहां पर दिए गए सेड और सेड टू को परपोज्ड या सजेस्टेड में कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अगर सेंटेंस में कोई किसी से किसी काम के लिए कह रहा है तो वहां प्रपोज्ड होगा, और अगर सलाह दी जा रही है तो क्या होगा? क्या होगा? सजेस्टेड हो जाएगा। तो इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टेड विद लेट अस, वी कन्वर्ट सेड एंड सेड टू इनटू प्रपोज्ड एंड सजेस्टेड। ठीक है, इतना कर लेंगे और लेट अस को हटा देंगे और इसकी जगह दैट दे शुड या दैट वी शुड का प्रयोग करेंगे। दैट दे शुड और दैट वी शुड का प्रयोग करेंगे। कहां पे? दैट दे शुड, कहां पे? दैट वी शुड। अगर यहां का सब्जेक्ट आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन होगा तो दैट वी शुड का यूज करेंगे इसकी जगह, और फर्स्ट की जगह सेकंड और थर्ड पर्सन यहां होगा, यानी वी, यानी इन दोनों को छोड़कर कोई भी, तो यहां पर दैट दे शुड का यूज होगा। क्लियर हो गई बात? ये किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? फिर आगे देखते हैं बेटा हम लोग। अब इसके अलावा अगर सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हमारा लेट से बिगिन हो रहा है और उसके बाद यहां पर कोई भी सेकेंड या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिया गया है, यू हो सकता है, देम हो सकता है, हिम हो सकता है, जैसे लेट हर, लेट हिम, लेट देम, ऐसे हो सकता है, तो हम यहां पर आपको ऑर्डर वगैरह दे दिया जाएगा, ऑर्डर्ड या फिर एडवाइज्ड भी आख्या मिल सकता है, लेकिन इनसे हमेशा ऑर्डर ही निकलता है। लेट हिम कम, हमने किसी से कहा है, यानी हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि उसको आने दो, ठीक है।
तो ऑर्डर में बदलते हैं और यहां लेट से पहले सिर्फ टू लगाते हैं, और ये सब सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से बदल देंगे, थर्ड पर्सन है तो चेंज करेंगे। नहीं आई बात समझ में? ठीक। फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका एलास से स्टार्ट हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड और सेड टू को हम एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ में बदलते हैं। किसमें? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या फिर एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ में बदलते हैं, और एलास को हटा देते हैं, कंजक्शन फिर से हम दैट लेकर सेंटेंस अपना पूरा वैसे ही बना लेते हैं, और आखिरी में फुल स्टॉप। क्लियर? अगर if the reported speech started with alas, ठीक है, exclamation mark has been given there, it means we have to change said and said to exclaimed with grief or exclaimed with sorrow, and conjunction would be that is used there। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हमारे किससे, ब्रावो या हुर्रा हम ले लेते हैं, ठीक। हुर्रा में हमको क्या लेना है? एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट का प्रयोग किया जाता है, और कंजक्शन दैट रहेगा और इनको हटा दिया जाएगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत आपकी ब्रावो से हो जाए तब हम यहां पर एक्सक्लेम्ड का ही यूज कर लेते हैं, या फिर समटाइम्स वो आपको जिसमें कन्वर्ट करने के लिए कहें प्रेज्ड में भी बदल देते हैं हम, ठीक है, और अपलाउडेड में भी बदल सकते हैं, एडमायर्ड में भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा ब्रावो से स्टार्ट है तो हम इसको प्रेज्ड, ठीक है, प्रेज्ड में, और किस में बदल सकते हैं? एडमायर्ड, दो में बदल दो, ज्यादातर अपलाउडेड का भी यूज कर लेते हैं लोग, अपलाउडेड का यूज कर लेते, प्रशंसा करने वाले वर्ड्स हैं ये, ठीक है। और इधर से हम क्या करते हैं? ब्रेवो को हटा देते हैं और कंजक्शन दैट का ही यूज करते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप ना कि एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है। अब देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस रह गए हैं, उसके बाद ये टॉपिक फिनिश होगा। देखो बेटा, दो तरह के सेंटेंस में लिख रहा हूं यहां, ठीक है। दोनों ही सेंटेंस में से स्टार्ट होंगे, ध्यान देना। एक में क्वेश्चन मार्क मिलेगा और एक में एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, याद रहेगा ये बात, ठीक है। डिफरेंस खुद ही ढूंढ लेना। क्या कहा कि दो तरह के सेंटेंस हैं जो दोनों ही में से स्टार्ट होते हैं, एक में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा और एक में एक्सक्लेमेशन मार्क। तो जब क्वेश्चन मार्क होगा तो इट मींस ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो यहां आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, कंजक्शन इफ या वेदर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग वो मे को माइट में कन्वर्ट कर देंगे, वर्ब की कोई फॉर्म चेंज नहीं होगी, और आखिरी में फुल स्टॉप, ये बन गया। जैसे मे आई हेल्प यू, ही सेड टू मी मे आई हेल्प यू, तो ही आस्क्ड मी इफ ही माइट हेल्प हिम। नहीं, यही बात समझ में पक्का, ठीक। अब यहां पर क्या करना है, लेकिन यहां पर जो में दिया गया है लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्या दिया गया है? एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है। तो ऐसी सेंटेंस, ऐसे जो सेंटेंस हैं जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो यहां पर आपको सेड और सेड टू को प्रेड, कर्स्ड एंड विज्ड में बदलना है। किसमें? प्रेड, कर्स्ड एंड विज्ड में। तो इसको हम एक्सक्लेमेशन वाला मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर सेड और सेड टू किसमें आएगा? प्रेड, ठीक है, कर्स्ड, विज्ड में से किसी एक में, और कंजक्शन वर्ड यहां दैट का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट, और फिर ये जो में है वो MIGST, और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फुल स्टॉप में रहेगा।
क्लियर? अब आप कहेंगे सर कहां प्रेड कहां, तो ये याद रखो जब मे के बाद गॉड वर्ड दिया जाए, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड ब्लेस यू, तब हम सिर्फ प्रेड का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? मे गॉड, तो इसका मतलब हम यहां पर प्रेड का यूज करेंगे। और बाकी अगर सेंटेंस से आपको अच्छी बात पता चल रही है तो आप क्या लगाओगे? विश। और बुरी बात पता चल रही है? क्लियर हो गया? किसी कोई प्रॉब्लम? नो। और जो ये वाले सेंटेंस होंगे मे गॉड वाले में, इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो गॉड ही बनता है, थर्ड पर्सन है वो यहां रखा रहेगा, दैट गॉड माइट हेल्प देम, जो भी बन रहा हो सेंटेंस। क्लियर है? किसी कोई प्रॉब्लम इसमें? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में स्टॉप करेगा।